जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे। मेरे मित्रों, कल एकादशी थी, इसलिए गाथा को न सुना करके एकादशी पुत्रता, एकादशी की महिमा की गाथा सुनाया था। आज इस कड़ी को आगे जोड़ रहा हूं कि जब विभीषण भगवान राम जी के पास आ गया तब सुग्रीव से कह रहे हैं, अरे जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष महुते ते और जो सभीत आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं पल भर में लक्ष्मण मारने की ताकत रखते हैं और मार भी डालेंगे। और जो सभीत आवाज सरनाई, यदि भयभीत होकर के मेरे शरण में आया है तो भी ले आओ, यदि मेरा भेद लेने आया है तो भी, और भयभीत होकर के आया हो तो भी मेरे शरण में लाओ, मैं उसे अपने प्राण की तरह रखूंगा। रखी हो ताहि प्राण की नाई। आगे बाबा लिख रहे हैं, अरे उभय भाति तेहि आनऊ हंसी कह कृपा निकेत और जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। रामचंद्र जी ने उनसे हंस करके कहा, दोनों भांति से तुम मेरे पास लाओ, यानी अगर वो भेद लेने आया है तो भी और डर के आया है तो भी दोनों प्रकार से लाओ, मैं उसे अपने प्राण की तरह अपने पास रखूंगा। अब आगे फिर बोल रहे हैं कि जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है अंगद हनु, जबकि हनुमान जी का नाम हनुमान है। हर जगह तुलसी बाबा जी ने हनुमान संबोधन किया है, लेकिन यहाँ हनु लिखा, मान क्यों छोड़ दिए? मेरे मित्रों, कथा ये कहती है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे, जब विभीषण से मिले थे, तब उन्होंने विभीषण को ज्ञान का उपदेश दिया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी उसे उपदेश दिए थे, तो हनुमान जी उनके गुरु बन गए। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी कि जाओ ले आओ, तब भला बताइए कि गुरु कभी शिष्य का स्वागत करने जाएगा क्या? आप सोचिए, नहीं जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी प्रभु के आज्ञा पालन करने के लिए मान को छोड़ दिए कि नहीं भाई, हमारा शिष्य है लेकिन आया है प्रभु का काम मुझे कराना है। मैं ही मंत्र दे के आया था, साम दाम भेद दंड सब वहां छोड़ आया था। तो वो जो है लास्ट चैप्टर जो है, यानी कि ये भगवान का काम बनाने के लिए यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए मान को छोड़ दिए। हनु लिखा है इसलिए बाबा जी ने। तब वहां पूछा, भैया आगे की गाथा जोड़िए। विभीषण चेला बना लिया था, तब उसके मान के लिए छोड़ करके हनु गए थे, चले अंगद हनु समेत सारे लोग गए। और तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब विभीषण हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया था, तभी तो लंका का राज पाया न। और इसलिए बोल रहे हैं, तब तुलसी बाबा ने खुलासा किया, विभीषण श्री हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया। तो जब यहाँ पे आ गए हैं, तब उनका लेने के लिए कि लो, हम जब आए थे तुम्हें माता जी को मिलाया था, अब तुम आ गए हो, मैं पिताजी को मिला दे रहा हूँ, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। गुरु मैं जरूर हूँ, लेकिन चेला का स्वागत करने मतलब मैं बोल के आया था कि तुमको लंका का राज मिलेगा। तो इसलिए अंगद हनु समेत लिखा है बाबा जी ने। अब आगे बोल रहे हैं, सादर ते ही आगे करी बानर और चले जहां रघुपति करुणा कर। सारे बानर जो हैं विभीषण को आगे कर लिए और पीछे पीछे चले जहां पर करुणा निधान, यानी छावनी बनी थी। राम जी की विशेषता थी भाई, युद्ध की तैयारी थी, आज नहीं कल युद्ध शुरू हो सकता है। उसमें विभीषण आया तो एक बानर नहीं, हजार बानर नहीं, करोड़ों बानर वहां थे।
तो भगवान को चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए थे, तब वहां पर ले गए जहां करुणाकर श्री राम जी बैठे हुए थे। तब उनका वर्णन कर रहे हैं बाबा जी कि नेत्रों से उनके दया बह रही थी। उनके आंख में अगर कोई देख ले तो अपनी सुध बुध खो जाए, वैसा नहीं बाबा जी लिखे हैं। नेत्रों से दया बह रही थी, यानी देख को देख करके सब कुछ भूल जाए, सुध बुध भूल जाए, केवल प्रभु की आंख में हो जाए। ऐसा दोनों भाइयों को दूर से विभीषण ने देखा। राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए थे। तब बोल रहे हैं कि बहुरी राम छवि धाम बिलो की, और रहे उठठुकी एक टक पल रोकी। हे भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, और श्यामल गात प्रणत भय मोचन। जैसे ही विभीषण प्रभु के चेहरों के देखा तो उनकी सुंदरता, उनका जो सुंदरता था उसे देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, मानो वशीभूत हो गया, और वो पलक झपकाना भूल गया। एक ही टक से देख रहा था कि उसकी पलकें गिरना बंद हो गई। और क्या देख रहा है कि लाल लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय को हर लेने वाले उनका सांवला शरीर है। सब देख करके उनका पलक गिरना बंद हो गया। आगे बाबा जी लिखते हैं, करें सिंध कंध आयुत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। बता रहे हैं विभीषण देख रहा है, विभीषण कर रहा, श्री रामचंद्र जी का कंधा सिंह के समान है, चौड़ी छाती है जो अत्यंत शोभायमान है, असंख्य काम देव के मन को मोहित करने वाले मुख हैं। भगवान को स्वरूप को देख करके विभीषण के नेत्रों में प्रेम का आंसू गिरने लगा, और उसका शरीर अत्यंत रोमांच हो गया, पुलकित हो गया। वो कुछ वचन नहीं आ रहा है। अरे नयन नीर पुलकित अति गाता, अमन धर धीर कही मृदु बाता। उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, मन पुलकित है, लेकिन धीर धर करके थोड़ी शांति ला करके उसने वचन कहा। आगे का वचन कल बताऊंगा मेरे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।